NCERT क्लास 10th बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का सेकंड चैप्टर द थीप स्टोरी, इसको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। ए यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल। एक यंग लड़का है, वो अनिल का दोस्त बन जाता है। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज़ हिम। अनिल उस पर पूरी तरीके से विश्वास कर लेता है, उसको काम दे देता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट। क्या वो लड़का है वो अनिल का विश्वास तोड़ देता है क्या? इसी क्वेश्चन के साथ में इस स्टोरी को अपने स्टार्ट करते हैं। आई वॉज स्टिल ए थीफ व्हेन आई मेट अनिल। मैं जब अनिल से मिला तब तक मैं चोर ही था। ये कौन कह रहा है? ये वो लड़का कह रहा है जो यंग है। एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। तो हालांकि मेरी एज ओनली 15 साल की थी, इसके बावजूद मैं काफ़ी अनुभवी और एक सफल चोर था। अनिल वाज वाचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। जब मैं अनिल के पास में गया तो वो रेसलिंग का, कुश्ती का मैच देख रहा था, मल्ल युद्ध देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25। उसकी एज लगभग 25 साल की थी। ए टॉल लीन फेलो, लंबा पतला सा आदमी है। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, और काफ़ी ईजी गोइंग मतलब टेंशन फ्री, तनाव मुक्त दिखता है। काइंड, दयालु है और सिंपल इनफ, और सिंपल है। और ये तीनों चीज़ें क्या है, मेरे पर्पस को पूरा करने के लिए इनफ है। मतलब क्या है कि मैं चोरी करना चाहूँ या किसी को रॉब करना चाहूँ तो मेरे लिए बहुत फ़ायदा रहेगा अगर कोई सामने वाला इजी गोइंग हो, काइंड हो या सिंपल हो। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन कॉन्फिडेंस। तो ये चोर कह रहा है कि मेरा जो लक है वो काफ़ी टाइम से कुछ सही नहीं चल रहा था, तो मैंने इस बार सोचा कि ये इस आदमी का क्या कर सकता हूँ, मैं विश्वास बड़ी आसानी से जीत सकता हूँ। क्यों जीत सकता हूँ? क्योंकि वो इजी गोइंग और काइंड आदमी था। यू लुक ए बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ। तुम मुझे रेसल दिखते हो। आई सेड ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड। तो ये जो लड़का अपनी स्टोरी बता रहा है कि मैं अनिल के पास में गया, मैच वो देख रहा था रेसलिंग का, तो मैंने उसको जाकर के कहा कि तुम भी मुझे एक रेसल नज़र आते हो। और ये मैंने क्यों कहा कि दोस्त अगर बनाने होते हैं तो थोड़ी बहुत फ्लैटरी करनी पड़ती है, चापलूसी करनी पड़ती है। चापलूसी से क्या फ़ायदा है? ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड। थोड़ी सी चापलूसी दोस्त बनाने में मदद करती है। तो वही काम मैंने करा है। सो डू यू, ही रिप्लाइड। तो उसने मेरे को कह दिया तुम भी दिखते हो, मतलब रेसलर। विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन। तो जब अनिल ने मुझे कहा कि तुम भी रेसलर दिखते हो तो इस बात से मैं थोड़ा सा पीछे हट गया, क्योंकि मैं काफ़ी पतला था, तो किसी भी एंगल से रेसलर दिखने का कोई चांस तो है ही नहीं। वेल ठीक है, आई सेड मॉडेस्टली, मैंने विनम्रता से कहा, आई डू रेसल ए बिट। तो मैं भी क्या करता हूँ, थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लिया करता हूँ। व्हाट इज़ योर नेम? क्या नाम है तुम्हारा? हरी सिंह, आई लाइट। अनिल ने मेरा नाम पूछा और मैंने अपना नाम कहा हरी सिंह। मैंने झूठ बोल दिया। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ। मैं हर महीने नया नाम ले लिया करता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। तो इसका फ़ायदा क्या था कि पुलिस से और जहाँ पे मैं पुराने दुकानदार के पास में मेरे जो पुराने एम्प्लॉयर थे वहाँ पे मैं काम किया करता था, उससे बचने में मेरे को फ़ायदा मिलता था। क्योंकि हर बार मैं जब नया नेम ले लूँगा तो मेरे को पुलिस और मेरे पुराने वाले एम्प्लॉयर पहचान नहीं पाएंगे। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, हमारी ये थोड़ी इंट्रोडक्शन हुई। अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर। अनिल ने फिर उसके बाद में जो वहाँ पे रेसलर थे, मल्ल थे, उनके बारे में बातें करना शुरू कर दिया। और वो वेल ऑयल्ड थे, शरीर पे काफ़ी तेल विल उन्हें मला हुआ था। हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। तो रेसलर क्या कर रहे थे? घुर्रा रहे थे, उठा रहे थे और उठा करके एक दूसरे को फेंक रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से। तो मेरे पास कहने के लिए कुछ था नहीं। अनिल वॉकड अवे। अनिल चल दिया। उसके बाद में आई फॉलोड कैजुअली। तो मैं भी अनिल के पीछे पीछे चल दिया।
हेलो अगेन ही सेड। तो उसने मेरे को फिर से कहा हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू आई सेड बट आई कांट पे यू। तो अनिल ने मुझे कहा कि हेलो, तो मैंने उसके बाद में क्या किया, अपनी आकर्षक मुस्कान दे दी। मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, मैंने कहा, लेकिन मैं तुम्हें भुगतान नहीं कर सकता। तो मैं अनिल को कहता हूँ कि भाई तुम्हारे लिए काम कर लूँगा। अनिल ने मेरे को रिप्लाई कर दिया तुरंत कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता हूँ। आई थॉट दैट और फॉर ए मिनट, तो मैंने उसके बाद में 1 मिनट के लिए सोचा। परहैप्स आई हैड मिस जज माई मैन, तो मुझे लगा कि शायद मैंने अपने आदमी को पहचानने में गलती कर दी है। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, तो मैंने अनिल से पूछा कि क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। कैन यू कुक, क्या तुम खाना पका सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइट अगेन, हाँ मैं खाना पका सकता हूँ। मैंने फिर झूठ बोल दिया। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, ठीक है अगर तुम खाना बना सकते हो तो शायद मैं तुम्हें फीड कर दूँ, खाना खिला दूँ। He took me to his room over the Jamuna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. उसके बाद में वो मुझे अपने कमरे में ले गया। उसका कमरा जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था और उसने मुझसे कहा कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. उस दिन मैंने जो खाना बनाया था तो निश्चित रूप से वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होगा, क्योंकि अनिल ने उस खाने को आवारा कुत्तों को डाल दिया और मुझे जाने के लिए कह दिया। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं वहीं मंडराता रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अपने वही पुराने तरीके से स्माइल करता रहा। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वो भी अपने आप को हंसने से रोक नहीं सका। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, तो उसके बाद में उसने मेरा पीठ थपथपाया और मेरे को कहा कि कोई बात नहीं, माइंड मत करो। ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे खाना बनाना सिखाएगा। ही आल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेज एंड डू एड नंबर्स। तो उसने कहा कि वो मुझे खाना बनाना भी सिखाएगा। उसने मेरे को ये भी कहा कि मैं सेंटेंस तुम्हें लिखना सिखाऊंगा, नाम लिखना सिखाऊंगा, और उसके बाद एक पूरा सेंटेंस लिखना तुम्हें सिखाऊंगा, और ऐड नंबर और जोड़ करना भी सिखाऊंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसका ग्रेटफुल था, ऋणी था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। तो मैंने सोचा कि अगर मैं एक बार एक पढ़े लिखे इंसान की तरह हो जाऊंगा, उसकी तरह लिख पाऊंगा, तो उसके बाद में मैं जो अचीव कर सकता हूं उसकी कोई सीमा नहीं है। चोर भी इस बात को फील करता है कि चोरी करने में क्या है, रिस्पेक्ट नहीं है, रिस्क है बहुत ज़्यादा। तो वो सोचता है कि अगर मैं एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान की तरह लिख सकता हूं तो उसके बाद अपनी पढ़ाई से मैं जो अचीव कर सकता हूं उसकी कोई लिमिट नहीं है। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना काफ़ी अच्छा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाइज, यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 ए डे। तो मैं सुबह उठ के चाय बनाया करता था और उसके बाद में मैं दिन की सामान ख़रीदने के लिए सप्लाई पे निकल जाया करता था। हो सकता है कि अनिल को कुछ सामान चाहिए हो तो उसको भेज देता होगा चोर को लेने के लिए। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ ₹1 ए डे, तो जिस सप्लाई पे मैं काम पे जा रहा हूँ सामान ख़रीदने के लिए, उसी में से मैं ₹1 का प्रॉफिट बना लिया करता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। मुझे लगता है कि अनिल को कहीं पता था कि मैं इस तरीके से पैसे बनाता हूँ, लेकिन अनिल ने मुझे कभी कहा नहीं। ये देखिए आप लोग कि अनिल और चोर जिसका नाम हरी का है अपने आप को, हालांकि झूठ बोला है, बैठे हुए आपस में, उसको मेरे ख्याल से ये सेंटेंस लिखना सिखा रही है, सेंटेंस लिखना सिखा रहा है। अनिल मेड मनी बाय फिट्स
अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। अनिल जो है वो पैसे कैसे कमाता है? फिट एंड स्टार्ट से पैसे कमाता है। इसका मीनिंग है कि अनिल अनियमित रूप से धन कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट। वो एक हफ्ते उधार लेता है, अगले हफ्ते उधार दे देता है। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। वो हमेशा अपने अगले आने वाले चेक के बारे में चिंता करता हुआ नज़र आया करता था। बट एज सुन एज इट अराइव ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। तो जैसे ही वो उसका चेक आ जाया करता, वो तुरंत क्या करता, जाता और उस सेलिब्रेट करता, जश्न मनाता। मतलब सारे पैसे वैसे जो थे, जो आए हुए करते थे, उसको वो खर्च करके आ जाया करता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स ए क्वियर वे टू मेक ए लिविंग। तो ऐसा लगता है कि वो मैगजीन के लिए कुछ लिखता है, और ये कैसा अजीब सा काम है पैसे कमाने का। मेरे लिए काफ़ी अजीब था कि कोई मैगजीन के लिए लिखकर पैसे कैसे कमा सकता है। वन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर। एक शाम वो नोटों के बंडल के साथ में घर आता है और मेरे को आकर कहता है कि मैंने अपनी जो मैगजीन है किसी पब्लिशर को बेच दी है। एट नाइट आई सा हिम टक द मनी अंडर द। वन इवनिंग ही केम होम विद a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher। तो एक शाम को वो नोटों के बंडल के साथ में घर पे आया और मेरे को कहा कि मैंने मैगजीन वो बुक जो है वो किसी पब्लिशर को बेची है। एट नाइट आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। तो रात को मैंने क्या देखा कि उसने जो नोटों का बंडल है वो गद्दे के नीचे रख दिया है। I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work। तो मैं अनिल के पास में करीब 1 महीने से काम कर रहा था और दिन में जब मैं शॉपिंग पे जाया करता हूँ तो थोड़ी बहुत वहाँ पे चीटिंग कर लिया करता था। इसके अलावा मैंने अपनी लाइन का कोई काम करा नहीं है। मतलब मैं चोर हूँ, एक एक्सपीरियंस चोर हूँ, और थोड़ी बहुत डे सप्लाई की चीटिंग के अलावा मैंने कोई बड़ी चोरी यहाँ से करी नहीं है। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। और मेरे पास ऐसा करने के लिए मौके भी आए थे। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर। अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी दे दी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज़। और जब मैं चाहता, जब मेरी मर्ज़ी होती तो मैं आ सकता था और जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। वो एक ऐसा आदमी था जो सबसे ज़्यादा विश्वास करने लायक है और जिसको मैं अब तक ज़िंदगी में मिला हूँ। एंड दैट इज़ वाई इट वाज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। इसीलिए क्या था कि उसको लूटना काफ़ी मेरे लिए मुश्किल था। इट इज़ ईजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन। एक लालची आदमी को रॉब करना, लूटना आसान होता है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। क्योंकि लालची आदमी लूटे जाना अफोर्ड करता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन। समटाइम ही डजेंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड। लेकिन एक केयरलेस आदमी यानी कि लापरवाह आदमी को लूटना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि कई बार तो उसे पता भी नहीं होता है कि उसके यहाँ पे लूट हो चुकी है या रोबरी हो चुकी है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। तो यही है कि सारा जो प्लेजर है वो काम करने में लगा रहता है। वेल इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क। तो अब समय आ गया था कि कुछ रियल वर्क करा जाए। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। मैं प्रैक्टिस से बाहर हूँ, यानी कि काफ़ी टाइम से चोरी मैंने नहीं करी होगी। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। तो मैंने अपने आप से कहा कि अगर मैं पैसे नहीं लूँगा तो ये अनिल क्या करेगा, उन पैसों को अपने दोस्तों के ऊपर खर्च कर देगा, वेस्ट कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। तो मैंने कहा कि तो मेरे को पेमेंट में तो नहीं देता ना वो। तो एक तो बात ये अपने आप को, अपने क्राइम को जस्टिफाई करने के लिए वो एक बात ये कहता है कि अगर मैं इससे के पैसे नहीं चुराऊँगा तो ये अपने दोस्तों में वेस्ट करेगा, और दूसरी बात ये मेरे को काम करने के बदले पैसे देता ही नहीं है। अनिल वाज एस्लीप। अनिल सोया हुआ था।
ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। तो चांद की रोशनी जो थी वो बालकनी के माध्यम से आ रही थी और उसके बेड के ऊपर गिर रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसीडरिंग द सिचुएशन। तो उसके बाद में मैं सोचता हुआ मैं वहाँ पर बैठ गया कि क्या सिचुएशंस हैं, क्या कंडीशंस हैं, कैसे मुझे चोरी करनी है, ये सारी बातें मैं सोच रहा हूँ, वहाँ पर बैठ गया। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अगर मैं पैसे चुरा लेता हूँ मान लीजिए, तो रात 10:30 बजे जो लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस रेलगाड़ी है उसको पकड़ सकता था। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। उसके बाद में मैं अपने कंबल से बाहर आया और बेड के पास में रेंगता हुआ चला गया। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल बड़ी शांति से सो रहा था। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइन। उसका चेहरा बिल्कुल साफ और अनलाइन था, मतलब एक भी उसके झुर्री वगैरह नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस। यहाँ तक कि मेरे चेहरे पे ज़्यादा मार्क्स थे। मैं उससे 10 साल छोटा भी हूँ, लेकिन फिर भी क्या है कि मेरे चेहरे पे ज़्यादा निशान हैं। दो माइन वर मोस्टली स्कार। तो मेरे चेहरे पे काफ़ी स्कार्स थे, काफ़ी दाग थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस। उसके बाद में मेरा जो हाथ है वो गद्दे के नीचे सरका। सर्चिंग फॉर द नोटों की तलाश करते हुए। व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड। लेकिन जब मैंने नोटों को पा लिया, नोट मुझे मिल गए, मैंने बिना आवाज़ करे नोटों को बाहर निकाल लिया। अनिल साइड इन स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवार्ड्स मी। तो अनिल सोया हुआ था, सोए सोए उसने क्या किया, एक लंबी सांस ली और मेरी तरफ करवट बदल ली। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रोल्ड आउट ऑफ द रूम। उसके बाद में मैंने क्या किया, मैं चौंक गया और जल्दी से रेंगता हुआ कमरे के बाहर आ गया। When I was on the road, I began to run. जब मैं सड़क पे आया तो मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। I had the note at my waist, held there by the string of my pajama. तो पैसे जो थे, नोट जो थे, मेरी कमर पर थे, मैंने पजामे के नाड़े से उनको बांध रखा था। I slowed down to a walk and counted the note 600 rupees in 50. तो पहले मैं तेज़ दौड़ रहा था, उसके बाद में मैं धीरे हो गया और मैंने नोट को काउंट करना शुरू किया और 600 रुपये थे, 50-50 के नोट। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू। तो इतने पैसे थे कि मैं उन पैसों से अरब देशों के अंदर 1 सप्ताह या 2 सप्ताह बड़ी आसानी से रह सकता हूँ। इस पिक्चर में अनिल सो रहा है और ये जो हरी सिंह, जो अपने आप को चोर कहता है, अपना नाम उसने हरी सिंह रखा हुआ है, अनिल के सामने पैसे चुरा रहा है। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. तो उसके बाद में जब मैं स्टेशन पे पहुंच गया तो मैंने टिकट ऑफिस पे नहीं रुका। I had never bought a ticket in my life. मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी टिकट खरीदी ही नहीं थी, तो किस लिए रुकना था मेरे को वहाँ पर। But I dashed straight to the platform. तो टिकट खिड़की पे नहीं रुका, सीधा कहाँ पहुँच गया, प्लेटफॉर्म पे पहुँच गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट। लखनऊ एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है बस अभी निकल ही रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड। रेलगाड़ी को अभी अपनी स्पीड पकड़नी थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस। तो मेरे पास इतना टाइम आराम से था कि मैं चाहता तो किसी रेलगाड़ी के डिब्बे में आराम से जंप करके चढ़ सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हिचकिचा गया। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, कि मैं क्यों हिचकिचा गया मुझे पता ही नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। और मैं जब सोचता रहा, हेजिटेट करता रहा, गाड़ी में चढ़ नहीं सका, एक्सप्लेन नहीं कर सका, इतने में मेरे पास जो गाड़ी में चढ़ने का चांस था वो खो गया। यानी गाड़ी अब स्पीड पकड़ चुकी थी, अब मैं गाड़ी में जंप करके किसी भी कैरेज में सवार नहीं हो सकता था। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब रेलगाड़ी चली गई
तो मैंने अपने आप को कहाँ पाया, बिल्कुल मैं एक सुनसान डेजर्ट यानी कि सुनसान प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ हूँ। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, तो रात कहाँ गुजारे मेरे पास इसका कोई आइडिया था ही नहीं। आई हैड नो फ्रेंड बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प, तो मेरा कोई दोस्त था नहीं यह विश्वास करते हुए कि मित्र सहायक होने के स्थान पर समस्या अधिक होते हैं। देन हेल्प कहाँ की लाइन, एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन, आई हैड नो फ्रेंड बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल नियर द स्टेशन, तो दोस्त कोई मेरा था नहीं और इसके अलावा मैं स्टेशन के पास में जो छोटे छोटे होटल बने हुए थे वहाँ पर भी रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे रुकूंगा तो किसी को डाउट होगा कि रात को कौन आया है, अकेला आया है, बच्चा कैसे आया है। तो मैं दोस्त के पास में जा सकता था, दोस्त था ही नहीं और ना ही मैं होटल में रुकने की रिस्क लेना चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन आई हैड रॉब, एक ही आदमी को मैं अच्छे तरीके से जानता था, उसको मैं लूट करके आ गया था। लीविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़ते हुए आई वॉक स्लोली थ्रू द बाज़ार, मैं धीरे धीरे बाज़ार में से गुजरा। इन माई शॉर्ट कैरी एज ए थीव आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मेन फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, तो मेरा चोरी करने का जो छोटा सा कैरियर है, इस कैरियर के अंदर मैंने क्या देखा है, आदमियों के मैंने चेहरे पढ़े हैं जिनके साथ रोबरी हो जाया करती है। द ग्रीडी मैन शोज फियर, लालची आदमी क्या प्रदर्शित करता है, लालची आदमी के चेहरे पे डर होता है। द रिच मैन शो एंगर, अमीर आदमी के चेहरे पे गुस्सा होता है। द पुअर मैन शो एक्सेप्टेंस, गरीब आदमी के चेहरे पे स्वीकार्यता होती है, वो जो भी होता है स्वीकार कर लेता है, चलो कोई बात नहीं, अब जिसका था वो ले गया, इस तरीके से जस्टिफाई करता है। बट आई न्यू दैट अनिल फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, लेकिन मैं अनिल को जानता था, जब उसको इस बात का पता चलेगा तो वो न तो लालच दिखाएगा, न गुस्सा दिखाएगा, न एक्सेप्टेंस दिखाएगा, वो क्या दिखाएगा, उदासी दिखाएगा। उदासी, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, उदासी इसलिए नहीं कि पैसों की चोरी हो गई है, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि इसलिए कि विश्वास चोरी हो गया है। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन द बेंच, उसके बाद में मैंने अपने आप को मैदान में पाया, मैं चलते हुए मैदान में चला गया, मुझे पता ही नहीं चला, और उसके बाद में जाकर के मैंने बेंच पे मैं बैठ गया। द नाइट वाज चिल्ली, इट वाज अर्ली नवंबर एंड लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, अर्ली नवंबर का महीना था, बहुत ठंडी रात थी और उसके बाद में थोड़ी बूंदाबांदी भी होती है, इसकी वजह से मेरा जो प्रॉब्लम है ज़्यादा बढ़ गई, डिस्कम्फर्ट मेरा ज़्यादा हो गया। सोन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, थोड़ी देर बाद बारिश बहुत तेज़ हो गई। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन एंड कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, तो मेरा शर्ट जो था और पजामा जो था वो मेरे स्किन के साथ में चिपक गया, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और मेरे चेहरे को ऐसे चीरते हुए निकले जा रही थी। आई वेंट बैक टू द बाज़ार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, तो मैं बाज़ार में वापस गया और क्लॉक टावर के शेल्टर के नीचे बैठ गया। द क्लॉक शॉट मिडनाइट, घड़ी में रात के 12 बजे का टाइम यानी आधी रात का टाइम शो हो रहा था। आई फेल्ट फॉर द नोट, मैंने नोटों की टोह ली, देखा। दे वर डैम्प फॉर द रेन, बारिश की वजह से वो नोट जो थे थोड़े डैम्प हो गए थे, मतलब भीग गए थे। अनिल्स मनी, अनिल के पैसे हैं ये तो। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल। अनिल के पैसे हैं, हो सकता था कि सुबह में अनिल मुझे सिनेमा जाने के लिए 2 या 3 रुपये दे देता, लेकिन अब तो मेरे पास सारे ही पैसे हैं। आई कुडंट कुक हिज मील्स, रन टू द बाज़ार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, खाना मुझे को नहीं बनाया, मैं बाज़ार में भाग गया, अब मुझे सेंटेंस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, तो खाना बनाना है, सेंटेंस लिखना है, उसके लिए कुछ काम करना है,
ये काम जो था मैं चोरी की एक्साइटमेंट में थोड़ी देर के लिए भूल गया था। होल सेंटेंस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़। जितने सेंटेंस मैंने सीखे हैं हो सकता है वो एक सेंटेंस जो है एक दिन मेरे लिए कुछ ज़्यादा कमाई लेकर के आए, बजाय किसके, कुछ 100 नोटों से। इट वाज ए सिंपल मैटर टू स्टील। चोरी करना कितना आसान काम था। एंड समटाइम जस्ट ए सिंपल टू बी कॉट, और उतना ही आसान क्या है, पकड़े जाना। मतलब चोरी कर रहे हैं तो आसान सा काम है, और इसी काम के अंदर आप किसी भी टाइम पकड़े भी जा सकते हो। इट वाज बट टू बी रियली ए बिग मैन, ए क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वाज समथिंग एल्स। तो लेकिन आपको अगर आप मान लीजिए बड़ा आदमी बनना है, चालाक आदमी बनना है और इज्जतदार आदमी बनना है तो कुछ और है इसके लिए, चोरी नहीं है। चोरी करके आप रिस्पेक्टेड मैन, चालाक आदमी और बड़े आदमी नहीं बन सकते हैं। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, ताकि मैं क्या कर सकूँ, लिख सकूँ और पढ़ सकूँ। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। तो मैं तेज़ी से कमरे की तरफ वापस गया और मैं काफ़ी नर्वस फील कर रहा था। और क्या था कि चोरी करना आसान है, लेकिन चोरी किए हुए सामान को वापस रखना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि उसमें ये रिस्क रहती है कि जब आप चोरी किए सामान को वापस रखने जाएंगे तो आप कहीं डिटेक्ट नहीं कर लिए जाएंगे। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने बिल्कुल शांति से दरवाज़ा खोला। दैन स्टूड इन द डोरवे, और दरवाजे के बीच में खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, तो बादलों से भरी रात थी। अनिल वाज स्टिल एस्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हेड केम अप विद द नॉट्स। तो उसके बाद में मैं बेड के पास में गया, रहेंगा जा कर के, एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरा जो हाथ है वो नोटों के साथ में आया। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, जब मैं नोट को गद्दा के नीचे रख रहा था तो उसके सांसों की जो एहसास है मुझे अपने हाथ पे फील हुआ। यानी कि जब मैं नोट रख रहा हूँ तो उसके नाक के पास में मेरा हाथ है कहीं, और वो सांस ले रहा है, और सांस लेने के बाद हवा जो है मेरे हाथ के ऊपर पड़ रही थी। आई रिमेन स्टिल फॉर ए मिनट, मैं 1 मिनट के लिए बिल्कुल स्टिल हो गया, स्थिर हो गया। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नॉट्स। उसके बाद में मैंने जो पैसे थे गद्दे के नीचे रख दिए किनारा ढूंढते हुए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। मैं अगली सुबह थोड़ा देरी से उठा और मैंने क्या देखा कि अनिल ने चाय बना ली थी। वैसे चाय रोज़ाना चाय मैं ही बनाया करता था, लेकिन उस दिन चाय अनिल ने बना ली थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवार्ड्स मी, उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। देयर वाज ए 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर, उसकी अंगुलियों में 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल डूब गया। आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर्ड, तो मैंने सोचा कि मैं कहीं पकड़ा गया हूँ। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। मैंने कल कुछ पैसे कमाए थे, अनिल ने एक्सप्लेन करा, अब तुम्हें रेगुलर पैसे मिला करेंगे। माई स्पिरिट रोज, मैं थोड़ा कंफर्टेबल फील करा। बट व्हेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने नोट पकड़ा, आई सा इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, तो मैंने क्या फील करा कि नोट अभी भी पिछली रात की बारिश से भीगा हुआ था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, आज हम सेंटेंस लिखना सीखेंगे, अनिल ने कहा। ही न्यू, वह जानता था, बट नेदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, वो ये बात जानता था कि मैंने ही पैसे चुराए हैं और मैं ही पैसे चुराने के बाद दिमाग मेरा बदल गया और वापस आकर के बेड के नीचे रख दिए हैं। बट नेदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, वो इस बात जानता था, इसके बावजूद उसके होठों ने और उसकी आंखों ने ये बात एहसास नहीं होने दी। मतलब ना उसने इशारा करके मुझसे कहा कि मैंने चोरी करी है, ना ही उसने बोल के बताया कि मैंने चोरी करी है। आई स्माइल
एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैं अपने जो मेरा पुराना तरीका था हंसने का उसी तरीके से अनिल को देख करके हंसा। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और स्माइल जो है तो अपने आप आई थी, बिना किसी प्रयास करने के आई थी।